हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेफ्टी साइन एंड हेल्थ के अंदर पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। हम पिछली क्लास के अंदर आग के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। आग कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकारों के अंदर उन्हें डिवाइडेशन किया गया है, ए प्रकार क्या है, बी प्रकार क्या है, सी डी, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर। और उसी क्लास के अंदर आज हम 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। क्योंकि जब आग लग जाती है तो उसे बुझाना भी जरूरी होता है। तो आखिर किससे बुझाएंगे हम? तो अग्निशामक यंत्रों से बुझाएंगे। तो किस जगह हमें कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेना है, उन सभी को हम सारणी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार हम अग्निशामक यंत्रों को देखते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें आग बुझाने के लिए प्रयोग किनका किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों का। तो आप सीधा कह सकते हो कि अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं। आग बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग लिए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं, वो यंत्र कौन से यंत्र कहलाते हैं? अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। हमने यहाँ पर अग्निशामक यंत्रों को 5 प्रकारों के अंदर बांटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्निशामक यंत्रों को फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र है, दूसरा फोम टाइप है, तीसरा ड्राई पाउडर है और चौथा है CO2, पांचवा है हमारे पास में कौन सा? वेट केमिकल। तो हमारे पास अग्निशामक कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 नहीं होके कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? हमारा वाटर टाइप। अब एक चीज ये आती है कि आखिर पानी वाला जो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र होता है, उनके अंदर क्या होता है? जैसे सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? वायु दाब के साथ में पानी भरा जाता है। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है पानी की या फिर आग लगती है, तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर जो लीवर होता है उसे दबाया जाता है। और दबाने के बाद में जैसे ही दबाते हैं तो प्रेशर जो वायु दाब भरा है हमने सिलेंडर के अंदर, उससे बाहर क्या निकलेगा? वायु दाब के साथ में पानी निकलेगा। क्योंकि जब वायु दाब नहीं होगा तो क्या पानी का प्रेशर बनेगा? नहीं। तो इसलिए वायु दाब के साथ में क्या भरा जाता है? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर पानी भरा जाता है। अब बात ये आती है, आखिर इसका पता कैसे लगाओगे कि ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है? तो हमने यहाँ पर पट्टी का रंग, अर्थात उनके ऊपर पट्टी होती है तो उनके रंग से पहचानेंगे। तो कौन सा रंग होता है? वाटर टाइप के ऊपर रेड रंग होता है। अब हम इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं? हम इसका वाटर टाइप जो हमारे पास में अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग हम कहां करते हैं? एक प्रकार की आगों के अंदर करते हैं। कैसी? जैसे जूट के अंदर लगी हो, लकड़ी के अंदर, कपास के अंदर लगी हो, किताबों में लगी हो, मतलब जितने भी ठोस प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो आग लगती है वो किस प्रकार की श्रेणी के अंदर आती है? एक के अंदर आती है। और उसे बुझाओगे किससे आप? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर से। हम बात करें क्लास बी को बुझा सकते हैं क्या? नहीं बुझा सकते। सी को भी नहीं, डी को भी नहीं, इलेक्ट्रिकल में लगी उसको भी नहीं, और क्लास एफ वाली आग को भी हम नहीं बुझा सकते यहाँ पर। अब दूसरा हमारे पास में फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? फोम टाइप। अभी हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि फोम टाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे पास में झाग पलवन वाला है अग्निशामक यंत्र, इसमें क्या होता है? वायु दाब भरी जाती है सिलेंडर के अंदर, पानी भरा जाता है, तेल आदि युक्त जो हमारे पास में तेल होता है, और जैसे साबुन हम प्रयोग करते हैं तो झाग पैदा करता है कि नहीं? वहां पर जब तेल और पानी एक जगह होते हैं तो वहां पर क्या होता है? तो झाग पैदा होते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? वायु दाब के साथ में क्या भरा जाता है? पानी भरा जाता है, और पानी के साथ में क्या भरा जाता है? तेल इत्यादि युक्त जो पदार्थ होते हैं वो भरे जाते हैं। अब हम बात ये करते हैं, आखिर इसको पहचानोगे कैसे? मतलब हम ये पता कैसे लगाएं कि ये फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है? उसका रंग कैसा होता है? पट्टी का रंग क्रीम रंग होता है। अब बात ये आती है कि इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं? क्लास ए प्रकार की आग जो ठोसों में लगी है वहां कर सकते हैं। क्लास बी प्रकार की आगों में कर सकते हैं। इसके अलावा सी, डी, इलेक्ट्रिकल तथा एफ प्रकार की आगों के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का। अब आता है ड्राई पाउडर का। क्योंकि हम बात करें जैसे क्लास बी के अंदर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोम टाइप है वो क्या हो? पानी है उसमें। तो जैसे पानी की सतह है उसके ऊपर क्या होगा? वो फोम क्या होने लग जाएगा?
मतलब पानी फैलेगा तो जो हमारे पास तरल है पेट्रोल है, जैसे हम कहीं पे पानी डालते हैं, जैसे पानी का कोई बर्तन है उसमें थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल या किरोसिन डालते हैं तो उसकी सतह पे फैलता है कि नहीं, फैलेगा कन्फर्म है। इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं ले रहे, कौन से का, फोम टाइप का। अब हम देखते हैं ड्राई पाउडर का, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो फोम टाइप है उसको घरेलू आग को ना बुझाएं। फोम टाइप का है जो हमारे पास में, उससे क्या नहीं करेंगे, हम घरेलू आग को नहीं बुझाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर टाइप का, तो वाटर टाइप से क्या नहीं कर सकते हम, द्रव व वैद्युतिक आग को ना बुझाएं, क्योंकि अगर हम द्रव में लगी है आग उसे बुझाएंगे पानी से तो क्या होगा, जो हमारे पास में द्रव है जैसे डीजल है, किरोसिन तेल है, पेट्रोल है, तो वो पानी की सतह के ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए आग काबू नहीं आ पाती। इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग, वाटर का, किसके अंदर, द्रव और वैद्युतिक आग के अंदर। वैद्युतिक में करेंगे तो पक्का है कन्फर्म झटका लगेगा या करंट लगेगा, इसलिए यहाँ प्रयोग नहीं करते। तीसरा है ड्राई पाउडर, जिसे हम शुष्क चूर्ण कहते हैं। शुष्क चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, 1000 वोल्ट से लेस देन, मतलब ज्यादा नहीं करेंगे। 1000 वोल्ट से, अगर हम वैद्युतिक की बात करें तो ज्यादा नहीं करेंगे, 1000 वोल्ट से क्या करेंगे, लो ही प्रयोग करेंगे। किसका, ड्राई पाउडर, जिसे हिंदी में क्या कहते हो, शुष्क चूर्ण कहते हो। मतलब वायुदाब के साथ में क्या भरा जाता है, शुष्क चूर्ण भरा जाता है। किसके अंदर, जो हमारे पास में सिलेंडर होता है, किसके अंदर, ड्राई पाउडर, सॉरी ड्राई पाउडर को किस में भरोगे आप, उसके अंदर भरोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ए श्रेणी की आग के अंदर कर सकते हैं, बी श्रेणी के अंदर, सी के अंदर भी कर सकते हैं, डी के अंदर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास एफ में नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लास एफ के अंदर होता है, जो किचन की आग होती है ना, उसको रखा जाता है किसके अंदर, क्लास एफ के अंदर, जिस किचन की आग को वेट केमिकल से क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। अब हमारे पास चौथा कौन सा है अग्निशामक यंत्र, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे पास चौथा अग्निशामक यंत्र है। अगर हम बात करें इसके पट्टिका का रंग तो कैसा होता है, काला होगा। इसके पट्टिका का रंग अगर हम बात कर लें तो कैसा होता है, काला रंग होता है। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, हाई लो, निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज दोनों में कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें CO2 की तो प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, निम्न वोल्टेज तथा लो वोल्टेज के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास ए की तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो सॉरी क्लास ए के अंदर क्या CO2 का प्रयोग किया जाता है, नहीं। क्या क्लास बी में करते हैं, हाँ। क्या सी में किया जाता है, नहीं कर सकते। डी में भी नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिकल में क्या कर सकते हो आप, CO2 का प्रयोग कर सकते हो। और एफ में भी क्या नहीं कर सकते, CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी ये इंपॉर्टेंट विशेषता है कि CO2 को लो वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज दोनों वोल्टेज तक क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। लास्ट कौन सा है, पांचवा हमारे पास में अग्निशामक यंत्र, वेट केमिकल, हाई तापमान पर प्रयोग। अगर हम बात करें जो वेट केमिकल होता है उसको उच्च तापमान पर क्या कर सकते हैं, प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे किचन की आग लग गई तो वहां पर क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली जो वेट केमिकल होता है उसका प्रयोग किचन की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें जो किचन की आग है वो क्लास एफ के अंदर रखी गई है। अगर हम बात करें श्रेणी एफ के अंदर किस प्रकार की आग होती है, तो किचन की आग, जैसे किचन के अंदर, रसोई के अंदर तेल भी हो सकता है किसी प्रकार की, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है, बहुत सारी शुष्क चीज़ें भी होती हैं, कुछ ड्राई भी होती हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, सब कुछ ही होता है उसके अंदर। तो वेट केमिकल से बुझाया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर। इसकी विशेषता ये है कि यह उच्च तापमान पर क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। क्या प्रयोग किया जा सकता है हमारे पास में, वेट केमिकल। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर देखने का प्रयास किया है कि हमारे पास कितने प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो हमने सबसे पहले की ये विशेषता ध्यान रखनी है, जो हमारे पास में पानी, जो वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र होता है, और जो फोम टाइप या फिर हम बात करें जो झाग पलवन यंत्र होता है, उसका प्रयोग हम द्रव प्रकार की आग को बुझाने में नहीं करेंगे स्पेशल। और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिकल या वैद्युतिक आग होती है उसमें प्रयोग नहीं करेंगे स्पेशली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें उच्च वोल्टेज या लो वोल्टेज दोनों पे अगर हमें काम करना है या आग बुझानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वेट केमिकल का। अगर कहा जाए किचन की आग को किससे बुझाया जा सकता है तो किससे बुझाएंगे, वेट केमिकल
केमिकल से कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो ए प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। किसको? यहाँ पर इसको रखा गया है किचन की आग को। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पांचों प्रकार के अग्निशामक यंत्रों को देख लिया है। अब हम देखते हैं एक अलग ही अग्निशामक यंत्र होता है जो सीटीसी तथा हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है। एक तो सीटीसी, एक होता है बीसीएफ ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो डी फ्लोरो मीथेन। जो ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन होता है या फिर सीटीसी कार्बन टेट्रोक्लोराइड होता है, इन दोनों के मिश्रण से एक चीज अलग ही निर्मित की जाती है जिसे हम कहते हैं हेलोन टाइप, जो कि हमारी तारों के अंदर लगने वाली आग होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम एक बार हेलोन टाइप वाली को देख लेते हैं कि हेलोन किससे निर्मित होती है या किससे बनाई जाती है मिक्स करके। तो अभी मैंने बताया दो प्रकार की चीजें होती है जिनको मिक्स करके हेलोन टाइप का निर्माण किया जाता है। एक तो सीटीसी होती है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब हम बात करें हेलोन टाइप, हेलोन की अगर बात कर ले यहाँ पर तो दो चीजों से निर्माण किया जाता है। एक तो सीटीसी होती है प्लस बीसीएफ या बीएफसी। तो सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन टेट्रोक्लोराइड। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास में यहां पर? ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन। तो हमारे पास में यहाँ दो चीजों के निर्माण से किसका निर्माण हुआ है? हेलोन टाइप का। मैं कहूं कार्बन टेट्रोक्लोराइड को शॉर्ट में क्या बोलोगे? सीटीसी। अगर सीटीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है तो आप इसकी फुल फॉर्म बताओगे कार्बन टेट्रोक्लोराइड। अगर मैं बीसीएफ या बीएफसी की बात करूं तो ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन क्या होती है? दोनों की दोनों चीजें अलग अलग है। तो अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो फिर कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा होगा हमारे पास में? हेलोन टाइप। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है? प्रयोग कहाँ करते हैं इसका दोस्तों? तो प्रयोग करते हैं वैद्युतिक के तारों में। जो वैद्युतिक आग होती है, वैद्युतिक आग के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई कोई बात नहीं है, वीडियो को आप दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। हम एक अलग ही ट्रिक से उसको देखते हैं या फिर किस प्रकार से हम उनको प्रयोग करते हैं। तो हम उनका प्रयोग करने का एक नियम होता है, जो नियम देखिएगा प्रयोग करने का नियम। अग्निशामक यंत्रों को प्रयोग कैसे करोगे? सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर पुल, PASS, पास क्या होता है? एक रूल होता है। तो P का मतलब क्या होता है? पुल। PULL, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। A का मतलब होता है एम का मतलब क्या होगा दोस्तों? उद्देश्य। S का मतलब क्या होगा? स्क्वीज। S बराबर क्या होगा? स्क्वीज। और S का मतलब क्या हो गया? दूसरा S और हमारे पास में है स्वीप। तो हमारे पास में जो अग्निशामक यंत्र है उनको इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इस नियम के अनुसार। PASS, पास सीधा सा याद रख सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो PASS, P का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। अब मैं एक डायग्राम से आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। हमारे पास में ये कोई सिलेंडर है या अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। ये अग्निशामक यंत्र है, मान लीजिएगा, माना कि अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। इसके अंदर द्रव पदार्थ भरा हो, चाहे कुछ भी भरा हो, वो हम जो पट्टे का रंग है उससे पता कर लेंगे। तो P का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पुल। यहाँ पर कोई वो लगी होती है चीज,
मतलब जो एक रोकने की चीज लगी होती है उसको पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पत्ती को खींचेंगे और खींचने के बाद जो हमारे पास में जो लीवर होता है वो उद्देश्य। दूसरी चीज एम, उद्देश्य क्या है, जैसे मान लिए इस साइड में आग लगी है तो हम खींचेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे और उद्देश्य जो हमारा टारगेट है, मतलब जिस जगह आग लगी है उस तरफ क्या करेंगे हम। जैसे ये मान लीजिएगा ये हमारे पास में पाइप है, सिलेंडर की पाइप है, तो क्या करेंगे एम उद्देश्य की तरफ करेंगे। तो दूसरा क्या हुआ हमारे पास, ए का मतलब क्या हुआ एम, एम को क्या कहेंगे हिंदी में उद्देश्य। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, तो यहां दबाया हमने, उसको पुल किया, खींचा, पहले खींचते ही हमने लीवर को पकड़ लिया, पकड़ते ही जो हमारे पास पाइप है तो उसको क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में कोई आग लगी है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा उद्देश्य है, तो उद्देश्य की तरफ क्या करेंगे हम, इस चीज को ले जाएंगे। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब क्या करेंगे, दबाएंगे। स्क्वीज जैसे हमारा ये लीवर है यहां पर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम जोर से दबाएंगे। जैसे पकड़ा हमने और इसको दबाया, जैसे दबाएंगे तो उसके अंदर जो पदार्थ है, आग बुझाने का जो उसके अंदर पदार्थ है इसके अंदर भरा हुआ है, जैसे ही दबाएंगे तो जो नलकी है या फिर पाइप है उससे बाहर क्या होगा, वो पदार्थ निकलेगा। और जैसे जहां पर आग लगी है, जैसे यहां आग लगी है तो स्वीप, फिर क्या करेंगे उसको दबाएंगे, नलकी को पकड़ेंगे। स्वीप का मतलब क्या हुआ, घुमाना, कभी इधर घुमाएंगे कभी इधर घुमाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, स्क्वीज का मतलब क्या हुआ, हमने दबाया उसे, और स्वीप का मतलब क्या हुआ, घुमाया हमने। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा एक बार दोबारा से, जो अग्निशामक यंत्र है उनको किस प्रकार से प्रयोग लिया जाता है या किस नियम से प्रयोग लेते हैं, पास नियम से प्रयोग लेते हैं। पी का मतलब क्या हुआ, पुल का मतलब खींचना, क्या करोगे खींचोगे। एम का मतलब क्या हुआ, उद्देश्य, जैसे यहाँ आग लगी है तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, उस तरफ हम क्या कर लेंगे, अपनी नलकी का मुंह कर लेंगे। और एक होता है स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब क्या हुआ, उसे दबाना जोर से। और स्वीप का मतलब क्या होता है, उसको घुमाना। जैसे ये हमारे पास में नलकी है तो इधर आग लगी है, फिर इसको इस तरीके से क्या करेंगे हम, घुमाएंगे, तो वो क्या होता है, फिर स्वीप होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अग्निशामक यंत्रों के जो प्रकार हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमने सीटीसी की बात करी है, कार्बन टेट्रोक्लोराइड की, बीसीएफ की बात करी है, हेलोन टाइप की बात करी है, और इसके अलावा जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं पास नियम के अनुसार, इन सभी चीजों को आज इस क्लास में समझने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए कोई बात नहीं है, वीडियो को एक बार दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।